अच्छा, अभी यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे ये रोटेटर कफ मसल्स। अच्छा सिंपल इसमें क्या आपका जो रोटेटर कफ है इसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये 4 मसल्स हैं। सीट्स आपने इसके अंदर याद रखना है। सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे ये सुप्रास्पाइनेटस, फिर ये इंफ्रास्पाइनेटस, फिर ये टीरीज़ माइनर और लास्ट पे आपका ये सबस्कैपुलरिस। अच्छा ये जो है ना ये चारों क्या करते हैं आपका जो होता है ना ये आपकी ह्यूमरस ह्यूमरस को ग्लिनॉइड कैविटी जो है ना ये आपको वहाँ पे जो होती है ना ये आपको वहाँ पे एक्रोमियन इसके अंदर यहाँ पे एक कैविटी सी यहाँ पे आपकी होती है जिसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ये ग्लिनॉइड कैविटी। ये क्या करते हैं आपकी जो होती है ना ह्यूमरस ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल को आपके ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ही आप वहाँ पे जो है ना ये सिट कर रहे होते हैं। जब आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ना ये एब्डक्शन करता है तो एब्डक्शन के दौरान आपकी जो है ना ये आपके वहाँ पे ह्यूमरस ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर क्यों रहती है क्योंकि यहाँ पे आपके जो है ना ये आपके रोटेटर कफ मसल्स पड़े हुए हैं। अच्छा ये सिंपल क्या है यहाँ पे आपके ये शोल्डर मसल्स हैं जो आपके जो ये रोटेटर कफ है ना ये आपको बना रहे होते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे ये सुप्रास्पाइनेटस। और अच्छा इसमें आपने जो याद रखना है वो ये कि सुप्रास्पाइनेटस जो है ये आपका सबस्कैपुलर नर्व जो है वो आपको वहाँ पे इसको इनर्वेशन दे रही होती है। सुप्रास्पाइनेटस की बात करेंगे या फिर इंफ्रास्पाइनेटस, दोनों को आपके वहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से आएगी, सुप्रास्कैपुलर नर्व से आएगी। अच्छा यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस है इसका काम क्या है, इसने वहाँ पे जो है ना ये एबडक्शन करवानी है। ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आपका जो है ना ये मेजर एबडक्टर कौन सा है, ये आपको वहाँ पे जो है ये आपका है ये डेल्टॉइड मसल। लेकिन डेल्टॉइड से पहले आपकी जो आपकी होती है ना ये एबडक्शन वो कौन करवाता है, ये आपका जो है ना ये सुप्रास्पाइनेटस करवाता है। सिंपल इसमें क्या है, जब आप बात करेंगे ना एबडक्शन की तो 0 to 15 डिग्री जो आपको वहाँ पे एबडक्शन होगी ये करवाएगा सुप्रास्पाइनेटस और इसको इनर्वेशन कहाँ से आती है, सुप्रास्कैपुलर से। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो है ना ये मेजर एबडक्टर ऑफ आर्म और वो कौन सा है हमारे यहाँ पे ये डेल्टॉइड। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था आपके जो डेल्टॉइड है इसको वहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से आती है, एक्सिलरी जो नर्व है वहाँ से आती है। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड के साथ साथ आपका जो टीरीज माइनर है इसको भी आपके वहाँ पे इनर्वेशन दे रहा होता है। अच्छा यहाँ पे जो डेल्टॉइड है ये क्या करवाएगा, एबडक्शन करवाएगा और ये क्या करेगा 15 से लेके 90 डिग्री तक जो आपकी एबडक्शन होगी वो कौन करवाता है, यहाँ पे ये डेल्टॉइड करवाता है। अच्छा अभी सिंपल यहाँ पे क्या है आपको वहाँ पे जो है ना ये सुप्रास्पाइनेटस है, इसका काम क्या है, इसने जो है ना ये स्टार्ट में आपको वहाँ पे जो है एबडक्शन करवानी है। ये क्या करवाएगा, एबडक्ट आर्म इनिशियली बिफोर द एक्शन ऑफ डेल्टॉइड। अच्छा इसमें जो आपने याद रखना है वो ये कि आपके जो मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी है वो कौन सी है, यहाँ पे आपकी ये सुप्रास्पाइनेटस इंजरी है। अच्छा इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका जो होता है ना ये सुप्रास्पाइनेटस इसका जो होता है ना ये टेंडन ये आपका एक्रोमियन और आपका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है इन दोनों के दरमियान में से आपको वहाँ पे गुजर रहा होता है। तो इसमें ये आपका जो टेंडन है ना ये आपका बाज़ दफ़ा ना इसके अंदर ना फँस जाता है, धँस जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे जो है ना इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट की वजह से आपका हो सकता है ट्रॉमा वगैरह हो सकता है या फिर आपको जो है ये डिजनरेशन हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो है ना ये मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी है और जब ये इम्पिंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे नज़र आएगी ये टेंडिनोपैथी और टियर। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एबडक्शन करते हुए उसको वहाँ पे जो है ये पेन नज़र आ रही होगी। अच्छा यहाँ पे जब आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये सुप्रास्पाइनेटस जो है इसको आपने निकालना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये सुप्रास्पाइनेटस की इंजरी है तो उसमें आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे एम्प्टी या फिर फुल कैन आपके जो है ना ये टेस्ट। जैसे आपने ये कोई भी आपके पास ना ये बॉटल वगैरह या फिर आपके जो है ना ये आपके पास ये कैन वगैरह है, जब आप उसको ये आप ना एम्प्टी करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, आपका जो आर्म है ना आर्म को आप क्या करेंगे 30 डिग्री आगे की तरफ लेके आएंगे और साथ साथ आप क्या करेंगे इसकी वहाँ पे एबडक्शन करेंगे 90 डिग्री पे। अच्छा ये आपकी क्या करेंगे, जब आप ये थंब ऊपर की तरफ होगा तो ये आपका हो जाएगा आपका ये फुल कैन टेस्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो आर्म है ना आर्म को जो आपका एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा ऊपर से उसको वहाँ पे फोर्स लगाएगा। अगर उसको फोर्स लगाने पे पेन होगी तो वो आपकी हो जाएगी ये आपके जो पेशेंट उसके अंदर होगी ये सुप्रास्पाइनेटस। अच्छा फुल कैन में क्या होगा, ये थंब आपका ऊपर की तरफ होगा और एम्प्टी कैन में जैसे आप जो है ना कैन को आप जो है ना ये एम्प्टी कर रहे होते हैं तो उसमें आपका ये थंब नीचे नीचे की तरफ होता है तो उसमें क्या हो जाएगी ये आपके वहाँ पे हो जाएगी एम्प्टी कैन और उसमें दोबारा से आप क्या करेंगे, ये आपका जो पेशेंट है उसने वहाँ पे किया होगा एबडक्शन और आप क्या करेंगे ऊपर से ना आप वहाँ पे फोर्स लगाएंगे और अगर उसको वहाँ पे पेन होगी तो ये आपकी हो जाएगी सुप्रास्पाइनेटस इंजरी। अच्छा सिंपल जो आपने याद रखना है डेल्टॉइड से पहले पहले जो आपको वहाँ पे एबडक्शन होती है वो कौन करवाता है, यहाँ पे आपका ये सुप्रास्पाइनेटस करवाता है और ये मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी है। अच्छा इसके बाद दूसरा है आपको वहाँ पे ये इंफ्रास्पाइनेटस। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पे आपके दोबारा से इनर्वेशन कहाँ से आएगी, सुप्रास्कैपुलर नर्व से आएगी। अच्छा इसका काम क्या था, सुप्रास्पाइनेटस का काम था इसने वहाँ पे एबडक्शन करवानी है। अच्छा जो आपका होता है ना इंफ्रास्पाइनेटस ये क्या करवाता है, आपका जो आर्म है आर्म की एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है जो सुप्रास्पाइनेटस है ये आपका आपके जो है ना ये इम्पीचमेंट की वजह से आपका जो है ना ये मोस्ट कॉमन इंजर होता है और यहाँ पे आपके जो सुपी आपके होते हैं ना ये स्विमर्स वगैरह, स्विमर्स के अंदर आपको जो है ना ये मोस्ट कॉमन आपको इंजरी नजर आ रही होती है, स्विमर्स हो गए या फिर ये थ्रोवर्स वगैरह हो गए। इसके अंदर जो आपके वहाँ पे ना ये आपके वहाँ पे इंजरी होती है ये आपकी कौन सी होती है, आपके वहाँ पे ये सुप्रास्पाइनेटस। अच्छा इंफ्रास्पाइनेटस में आपने याद रखना है जब आप वहाँ पे जो पेशेंट है ना ये ओवर द हेड जो है ना ये क्या करवाते हैं, थ्रोज वगैरह करवाते हैं ना, उसमें जो आपको वहाँ पे इंजरी होती है वो कौन सी होती है, आपको वहाँ पे जो है ना इंफ्रास्पाइनेटस। अच्छा ये जो है ना इंफ्रास्पाइनेटस ये आपका अकेला नहीं होता, इसके साथ साथ जो है ना ये सुप्रास्पाइनेटस इंजरी जो है
है ये अभी आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती है। और ये जो है ना आपको वहाँ पे पिचिंग इंजरी जो है ना ये इसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ना ये इंफ्रास्पेंडस इंजरी जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो है ना ये टीरीज़ माइनर। ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया, आपकी जो एक्सिलरी नर्व है ये 2 मसल्स को आपको वहाँ पे इनर्वेशन देगी। एक्सिलरी आपको वहाँ पे डेल्टॉइड और आपका जो टीरीज़ माइनर है इन दोनों को आपको वहाँ पे इनर्वेशन देगी। अच्छा, जो डेल्टॉइड है इसका काम क्या है, इसने वहाँ पे करवानी है एबडक्शन। अच्छा, जो आपका टीरीज़ माइनर है ये क्या करवाता है, एडडक्शन करवाता है। और दूसरा ये क्या करवाता है, एक्सटर्नल रोटेशन जो है ये करवाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे ये सबस्कैपुलरिस। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है, यहाँ पे जो इनर्वेशन आएगी ये आपकी अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो है वो आपको वहाँ पे इनर्वेशन दे रही होंगी। और जो सबस्कैपुलरिस है इसका काम क्या है, इसने वहाँ पे जो है ना इंटरनल रोटेशन और जो एडक्शन आर्म की है ना इसने मूव करवानी है। अच्छा, सिंपल है, आपने इसको ना कैसे याद रखना है, सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे एबडक्शन। वो कौन करवाएगा, सीट्स में से जो आपका सबसे पहला होगा वो क्या करवाएगा, एबडक्शन। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो क्या करवाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। जब आप बात करेंगे टीरीज़ माइनर की तो ये क्या करवाएगा, यहाँ पे ये जो टीरीज़ है ये क्या करवाएगा, एडडक्शन करवाएगा और साथ साथ ये क्या करवाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे ना ये सबस्कैपुलरिस की तो ये क्या करवाएगा, यहाँ पे ये करवाएगा एडडक्शन। यहाँ पे ये जो आपका है ना कि आपको वहाँ पे ये टीरीज़ माइनर ये क्या करवा रहा था, आपको वहाँ पे एडडक्शन के साथ साथ एक्सटर्नल रोटेशन करवा रहा था। जो आपका होगा ना सबस्कैपुलरिस ये क्या करवाएगा, एडडक्शन के साथ साथ ये करवाएगा इंटरनल रोटेशन। तो ये सारा आपको वहाँ पे जो है ना ये सिंपल आपको वहाँ पे ये रोटेटर कफ मसल्स, इसमें आपको वहाँ पे ये 4 मसल्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करते हैं ना हमारे यहाँ पे ये आर्म एबडक्शन की तो सिंपल इसमें अगर आप बात करेंगे स्टार्ट में तो 0 to 15 डिग्री जो है ये आपको कौन सा करवाएगा, सुप्रास्पाइनेटस करवाएगा। और इसको इनर्वेशन आएगी हमारे यहाँ पे जो है ना ये सुप्रास्कैपुलर से, सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो आपको वहाँ पे ये सुप्रास्पाइनेटस को आपको जो है ना इनर्वेशन दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद 15 to 90 डिग्री जो है ये आपकी कौन सी इनर्वेशन होगी, ये आपकी होगी आपको वहाँ पे एक्सिलरी। और ये काम कौन सा करवाएगा, आपको वहाँ पे डेल्टॉइड मसल जो है ये करवाएगा। फिर आपकी जो है ना ये मेजर एबडक्टर कौन सा है, आपको वहाँ पे डेल्टॉइड है। अच्छा, 90 डिग्री से ऊपर की जो आपको वहाँ पे एबडक्शन होगी ये कौन करवाएगा, ये आपका ट्रेपीजियस और आपका जो सेरेटस एंटीरियर है ना ये करवाएगा। अच्छा, ये आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, आपकी जो है ना ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये किसको आपको वहाँ पे इनर्वेशन देती है, आपको जो सेरेटस इंटीरियर है इसको देती हैं। और इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे जो है ना ये नर्व टू से आपको जो है ना ये सेरेटस इंटीरियर या फिर नर्व ऑफ बेल जो है ये आपको होती है, ये आप जो है ना ये आपको वहाँ पे ये लॉन्ग थोरेसिक। अच्छा, इसमें सिंपल आपको वहाँ पे ये साल्ट उन्होंने नोमोनिक भी बनाया हुआ है। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना 90 डिग्री से ऊपर, मतलब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कैसे बताते हैं, आपने जो है ना ये कॉम्बिंग करनी है हेयर की, आपने जो है ना ये बालों को ठीक करना है। तो उसमें आपकी जो है ना ये कौन से आपके मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, इसमें आपने याद रखना ट्रेपीजियस या फिर आपका जो है ना ये स्ट्रेटस इंटीरियर, ये दोनों आपको वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे आपकी इनर्वेशन कहाँ से आएगी, एक्सेसरी और आपके जो है ना ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वहाँ से इनर्वेशन आएगी। अच्छा, इसके बाद जो आपका रोटेटर कफ मसल्स है ना इसमें अगर आप बात करेंगे ना रूट इनर्वेशन की तो रूट्स मतलब आपके कहाँ से निकल रहे हैं, तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है यहाँ पे आपका C5 to C6। आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, यहाँ पे आपकी अपर एंड लोअर सबस्कैपुलरिस आपकी जो नर्व है सबस्कैपुलर नर्व, उसके बाद आपकी जो है ये आपकी एक्सिलरी नर्व, उसके बाद ये जो है ना आपका पे ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये सारी कहाँ से निकलती है, आपकी C5 to C6 जो है वहाँ से आपकी निकल रही होती हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ पे जो है ना ये रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है जो मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी है आपको यहाँ पे आपकी सुपरस्पाइनेटस। और इसमें इंपिंजमेंट जो है ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। टीरीज़ माइनर में ये एडक्शन और आपको वहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, इसकी इनर्वेशन एक्सिलरी नर्व से आती है। इंफ्रास्पाइनेटस एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है और पिचिंग इंजरी आपने इसके अंदर याद रखनी है। और सबस्कैपुलरिस के अंदर इंटरनल रोटेशन और एडक्शन। अच्छा, इसके बाद आपने ये जो एबडक्टर है ना ये आपने इसके अंदर याद रखना है। और यहाँ पर ये जो है ना ये सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड, उसके बाद ये ट्रेपीजियस और आपको जो है ना ये सेरेटस इंटीरियर, ये जो है ना ये आपकी जो चारों हैं ये क्या करवाते हैं, एबडक्शन करवाते हैं। इसमें मेजर एबडक्टर कौन सा आपको वहाँ पे डेल्टॉइड है और स्टार्ट कौन सा एबडक्शन करवाता है, ये आपका सुप्रास्पाइनेटस करवाता है। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री से ऊपर जो आपकी होती है ना एबडक्शन, ये कौन सा करवाता है, ये आपका ट्रेपीजियस और आपका जो होता है ना ये सेरेटस इंटीरियर ये करवाता है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे जो है ना ये रोटेटर कफ मसल्स के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing